Welcome students. Today I am going to introduce लेजर अकाउंटिंग पार्ट 2। आज हम आपके सामने में लेजर अकाउंटिंग पार्ट 2 रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखे पिछले वीडियो में लेजर अकाउंटिंग पार्ट 1 में हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेजर अकाउंटिंग बनाने की पूरी प्रक्रिया, नियम और व्यवहारिक तरीके से उसको क्या नियम है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने में पेश किए हैं। इन्हीं कारणों से प्रेजेंट वीडियो में उस नियम के एप्लीकेशन, उस नियम के इस्तेमाल से संबंधित व्यवहारिक जानकारी हम आपके सामने में 2 क्वेश्चन के माध्यम से रखने जा रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पहला पार्ट जो है लेजर अकाउंटिंग जर्नल के माध्यम से, जर्नल से लेजर अकाउंटिंग बनाना हम आपके सामने में क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखलाने जा रहे हैं। और उसके बाद सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक इत्यादि बुक अगर दे दिए जाते हैं तब लेजर अकाउंटिंग कैसे बनाई जाती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के इसी वीडियो में हम आपके सामने में सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारी वीडियो को पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के पेंडेमिक पीरियड में अगर बच्चों को घर में पढ़ने की सुविधा मिल जाती है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, वो अपने बुक से, किसी भी बुक से जिस वीडियो को देख रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को देख करके, क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करने का कोशिश करें। प्रॉब्लम हो तो फिर वीडियो को रिपीटेडली देखें, इससे उन्हें बनाने में बड़ी सुविधा होगी, आसानी होगी। अब आपके सामने में क्वेश्चन लेकर के हम उस क्वेश्चन से जर्नल एंट्रीज भी बनाएंगे, साथ ही साथ उस जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंटिंग कैसे बनता है, इस पूरी जानकारी को प्रेजेंट वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आंखों के सामने में पूरी बातें स्पष्ट रहे, सामने में रहे, तब सीखने में सुविधा होती है। इसी कारण से थोड़ा सा कैरेक्टर का साइज हमारे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में छोटा होगा। ध्यान से देखने की जरूरत है, समझने में बिल्कुल आसानी है। और जैसा कि हम पहले बतलाए हैं, लेजर अकाउंटिंग बनाने की जो प्रक्रिया प्राय स्टूडेंट्स अपनाते हैं उसमें बहुत सारा डिफेक्ट है, बस बन जाता है, एक्चुअली कंसेप्ट और प्रिंसिपल का यूज नहीं जानते हैं। इन्हीं कारणों से हम उस कंसेप्ट और प्रिंसिपल, डबल इंटरेस्ट सिस्टम के रूल के प्रोसेस से लेजर अकाउंटिंग आपको प्रिपेयर करना, व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके आपके सामने में रखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस pass journal entry and prepare ledger accounts. Question number 1 है, January 1 started business with rupees 8,000, goods purchased 4,000, furniture purchased 2,000, goods sold for rupees cash rupees 1,000 and to Y on credit rupees 1,800, commission received rupees 700, rent rupees 500, salary rupees 700। इसकी जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो आप सभी जर्नल एंट्री जानते हैं, इसलिए एक तरीके से रफ वे में हम आपके सामने में जर्नल एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं। नरेशन वगैरह का इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, कारण की जगह की कमी है। मेन पर्पस है हमारा लेजर अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्रीज में आपके सामने में है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, परचेज गुड्स में परचेजेस टू कैश होगा 4,000 से, फर्नीचर परचेज में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 से। इसके बाद में नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड टू बाई ऑन क्रेडिट। दोनों तरीके से सामान बेच रहे हैं, सामान जा रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे, कैश बेचेंगे कैश में तो कैश आएगा, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में बेचेंगे तो वो आदमी हमें देने वाला डेटर्स है, एसेट्स है, इसलिए डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, वाइज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,000 कैश में, 1,800 क्रेडिट में, टोटल 2,800 हमारा टोटल सेल्स है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड में कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा 700 से। नेक्स्ट है रेंट एंड सैलरी रुपीज 500 एंड 700 पे, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से 500 700 टोटल कैश पेमेंट हो रहा है 1200 से। इंक्रीज जर्नल एंट्री हमारी पूरी हो जाती है। अब इस जर्नल एंट्री से आपके सामने में लेजर अकाउंटिंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, लेजर अकाउंटिंग बनाने की प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको लेजर अकाउंटिंग बतलाए थे, प्रोफार्मा या कॉलम। तो जितने नए नाम होंगे सबका बिल्कुल अलग अलग कॉलम, अलग अलग अकाउंट बनेगा।
यहाँ जितने नए नाम है, नाम नया, न्यू नेम याद रखना है। रिपीटेशन है तो वो नया नहीं है। जैसे कैश है, एक फर्स्ट टाइम आया है, नया अकाउंट है, कैश का अलग अकाउंट बनाएंगे हम। कैपिटल एक नया नाम आया, अलग अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस एक नया नाम आया, अलग अकाउंट बनाएंगे। कैश रिपीट हो रहा है, फिर हम अलग नहीं, उसी में पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट कैश, फिर उसी में पोस्टिंग करेंगे। वाई एक नया नाम आया, वाई का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर है, एक अलग अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद सेल्स है, अलग अकाउंट बनाएंगे। फिर कैश है, कैश का ऑलरेडी बन चुका है। कमीशन एक अलग अकाउंट बनाएंगे। रेंट एक अलग अकाउंट बनाएंगे। सैलरी अलग अकाउंट बनाएंगे, कैश का ऑलरेडी बन चुका है। इस तरीके से हर एक नए नाम के लिए अलग अलग अकाउंट बनेंगे और हर एक अकाउंट में 8 कॉलम होगा, 4 डेबिट के लिए, 4 क्रेडिट के लिए। इस तरीके से कैश अकाउंट हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास 4 कॉलम है, फर्स्ट डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट्स डेबिट। इसी तरीके से फिर क्रेडिट के लिए डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट्स क्रेडिट। अमाउंट्स इन रुपीज ये डेबिट है और ये क्रेडिट। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट में लिखने के बाद डेबिट हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट हमेशा 22 से। हर एक अकाउंट में इतने कॉलम बनेंगे। इसी तरीके से कॉलम का हेडलाइंस प्रेजेंट करना है, दिखलाना है कंपल्सरी। अब इसके बाद इसमें लेन देनों को, जर्नल की बातों को लिखेंगे कैसे, इस बात को देखिए। तो सबसे पहले कैश का यहाँ पर जर्नल में साइड है डेबिट, तो हम आपको बताया सेम रूल है, यहाँ डेबिट तो यहाँ भी डेबिट। कैश है तो कैश के अकाउंट में, और डेबिट का साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है। यहाँ लिखना है किसके नाम को लिखेंगे, रिलेटेड अकाउंट को, बगल वाले नाम को, नाम बगल वाले को लिखेंगे, लेकिन लिखना है डेबिट है कैश, इसलिए डेबिट में। तो नाम आएगा कैपिटल का। डेट है हमारा जनवरी 1, अमाउंट है 8000। जिसका घर उसका पैसा, याद रखना है। घर है हमारा कैश का, अमाउंट आएगा कैश का, अमाउंट ऑफ इट्स ओन। जिस अकाउंट में लिखना है उसी के अकाउंट का पैसा अमाउंट लिखना है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का जर्नल में साइड है क्रेडिट, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड ये साइड है, राइट हैंड साइड। क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका अपना नाम नहीं लिखेंगे, रिलेटेड अकाउंट के नाम को लिखेंगे। क्रेडिट का रिलेटेड, डेबिट वाला मतलब कैश लिखेंगे। डेट आएगा जनवरी 1, अमाउंट आएगा कैपिटल का 8000। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस में लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, रिलेटेड अकाउंट कैश है तो कैश लिखेंगे, जनवरी 10। कैश अकाउंट लिखेंगे 4000। नेक्स्ट है कैश। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, उसी में लिखेंगे। कैश का यहाँ पर साइड क्या है, क्रेडिट है, और क्रेडिट में लिखेंगे। डेट है जनवरी 10। बाई परचेजेस, रिलेटेड अकाउंट का नाम लिखेंगे। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट का रिलेटेड अकाउंट डेबिट वाला नाम होगा 4000। जिसका अमाउंट किसका लिखेंगे तो जिसका अकाउंट है। इसके बाद फर्नीचर है तो फर्नीचर का अकाउंट में लिखेंगे। फर्नीचर डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, जनवरी 12 है तो 12 में लिखेंगे। टू कैश रिलेटेड अकाउंट 2000, क्रेडिट वाला अकाउंट का नाम आएगा। कैश फिर क्रेडिट है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, जनवरी 12। नाम आएगा फर्नीचर का, अमाउंट आएगा 2000। नेक्स्ट कैश डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, जनवरी 20। नाम आएगा। डेबिट का रिलेटेड अकाउंट हमेशा याद रखना है, क्रेडिट वाला होता है। डेबिट में रिलेटेड अकाउंट डेबिट कभी नहीं होगा, तो रिलेटेड अकाउंट कौन सा आएगा तो सेल्स। नाम आएगा सेल्स का। अमाउंट्स किसका लिखेंगे, इसलिए बार बार साफ साफ शब्दों में बतलाया है। अमाउंट्स ऑफ इट्स ओन, अपना नाम, जिसका घर उसका पैसा, जिसका घर किसका है कैश का, तो कैश का अमाउंट लिखेंगे, मतलब मीन्स 1000। दूसरे का पैसा नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला, लेकिन पैसा लिखेंगे अपने अकाउंट का। वाई में पोस्टिंग होगी, वाई वहां पे है, वाई यहाँ पे डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में जनवरी 20। रिलेटेड अकाउंट कौन सा है, सेल्स है। डेबिट का रिलेटेड क्रेडिट वाला होता है। और वाई का अकाउंट है, इसलिए वाई का अमाउंट कितना है 1800। डेबिट है इसलिए डेबिट में, रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट वाला, अमाउंट अपना याद रखना है। नेक्स्ट है
सेल्स का अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 20। नाम किसका आएगा? तो क्रेडिट का रिलेटेड अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट का रिलेटेड अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट में दो नाम है, याद रखिएगा, दोनों दोस्त है, दोनों में से कोई एक दोस्त दूसरा दुश्मन नहीं है, इसलिए दोनों के नाम को लिखेंगे, कैश भी और वाई भी। अमाउंट किस दिन का आना चाहिए? तो सेल्स में सेल्स का अमाउंट आना चाहिए। सेल्स का अमाउंट है 2800। अगर हम कैश का 1000 और 1800 वाई का लिखे तो 2800 आ गया कि नहीं सेल्स में। नेक्स्ट हमारा कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे जनवरी 25। रिलेटेड अकाउंट कमीशन, अमाउंट आ जाएगा 700। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन का क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 25 कैश के नाम से 700 कैश कमीशन का अमाउंट। रेंट है नेक्स्ट, रेंट का डेबिट में लिखेंगे, रेंट यहाँ डेबिट है इसलिए। रिलेटेड अकाउंट कौन आएगा? तो क्रेडिट वाला मतलब कैश। डेट है हमारा जनवरी 30, अमाउंट है 500। उसी तरीके से सैलरी भी डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे जनवरी 30 टू कैश। रिलेटेड अकाउंट इसका भी क्रेडिट वाला मतलब कैश होगा, इसका अमाउंट है 700 तो 700। कैश का अकाउंट है लास्ट, कैश के अकाउंट में क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 30 को। बाय रिलेटेड अकाउंट यहाँ रेंट भी होगा और बाय सैलरी भी होगी 500 एंड 700। इस तरीके से पूरे लेजर अकाउंट की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। उसको लेजर को हम जर्नल को कैसे लिखते हैं, पूरा लिखने का काम हम प्रोसेस कंप्लीट करके। और जब लेजर में पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, जर्नल को पूरी तरीके से लेजर में लिख लिए, तो हमारा लास्ट स्टेप आता है लेजर अकाउंटिंग का, दैट इज बैलेंसिंग और रिजल्ट निकालना। रिजल्ट हमेशा एट लास्ट पूरी पोस्टिंग के बाद करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो हर एक अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को कंपेयर करेंगे और जिस साइड में कमी होगी पहले बैलेंस शीट में उस डिफरेंस अमाउंट को लिख करके टोटलिंग को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 9700 पा रहे हैं, क्रेडिट में अमाउंट कम है, तो जिधर ज्यादा है उसकी टोटलिंग कर ले रहा है 9700। सेम अमाउंट क्रेडिट में भी टोटल में आना है, कम होगा तो कम को लिखने का प्रोसेस बतलाएं 9700। महीने के लास्ट डेट में, जनवरी का लास्ट होता है 31, बाय बैलेंस सीडी। लास्ट डेट में क्या लिखना है? बैलेंस सीडी। अब डिफरेंस निकालते हैं 7 5 12 5 17 1 कैरी 4 to 1 4 to 6 और 1 7 up to 9 2500 से हमारा बैलेंस आ गया। टोटलिंग कर दिए और फिर उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपोजिट साइड। नेक्स्ट डेट जनवरी का 31 का नेक्स्ट डेट आता है फरवरी 1। नेक्स्ट डेट में डेबिट में आ रहा है टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। बैलेंस बीडी जिस साइड में होता है, एक्सेस साइड जो जाता है तो डेबिट जाता है, या बैलेंस बीडी डेबिट में आ रहा है इसलिए बैलेंस बीडी ही रिजल्ट कहलाएगा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस यहाँ पर कहलाएगा 2500 से। इस तरीके से हर एक लेजर अकाउंट की हम बैलेंसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम डेबिट में कमी कर पा रहे हैं तो डेबिट में लिखेंगे जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी 8000 से कंप्लीट, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, डेबिट में कुछ है ही नहीं। इस तरीके से टोटल इक्वल करने के बाद नेक्स्ट डेट अपोजिट साइड फरवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 8000। और याद रखेंगे गुड्स से रिलेटेड अकाउंट जैसे परचेजेस, सेल्स या कोई भी नॉमिनल अकाउंट, या तो हम अभी इस स्टेज में कहें, अभी चूंकि आपकी जानकारी आगे की है नहीं, हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली इस अकाउंट का संबंध परचेजेस का, सेल्स का, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स से रिलेटेड जितने आइटम का संबंध जो होता है ट्रेडिंग से होता है। तो हम बैलेंस शीट या ट्रेडिंग किसी भी नाम से लिख सकते हैं। बैलेंस शीट के नाम से नहीं लिखेंगे, ट्रेडिंग के नाम से लिखेंगे।
चूंकि अभी हम बतलाए उसकी आइडिया या जानकारी नहीं है, इसलिए हम सीधे टोटल डेबिट में, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में करके छोड़ देंगे। तो लिखने के लिए इसे लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन अभी इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट लिखने का सुझाव या सजेशन नहीं देते हैं। आगे चल करके जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तब आपको हम बतलाएंगे। लेकिन गुड्स और नॉमिनल अकाउंट मतलब रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट मतलब परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब की बैलेंसिंग नहीं करनी है। मतलब डेबिट टोटल डेबिट में, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में करके छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर क्रेडिट में टोटल है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। डेबिट में टोटल है, सॉरी इसमें तो लिखेंगे पर्सनल अकाउंट है, बाय बैलेंस CD 1800 से किस डेट में, जनवरी 31 को टोटलिंग कर देंगे 1800। अपोजिट साइड आएंगे February 1 टू बैलेंस BD 1800। कोई भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग नहीं करेंगे, सेल्स का नहीं करेंगे, गुड्स और नॉमिनल अकाउंट बदलाए इसमें भी नहीं करेंगे, 700 जोड़ करके छोड़ देंगे या लिखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना होगा। अल्टीमेटली इस अकाउंट का संबंध प्रॉफिट लॉस से होता है, उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए अभी बैलेंसिंग नॉमिनल अकाउंट और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट का नहीं करेंगे। इसकी भी बैलेंसिंग नहीं करेंगे, इसकी भी बैलेंसिंग। डेबिट में टोटल कर देंगे, क्रेडिट में डिफरेंस। मान लीजिए दोनों साइड में अमाउंट है, फिर भी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट टोटल डेबिट में, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में करके छोड़ देना है। जैसा कि बतलाए इस अकाउंट की हम टोटलिंग अगर बैलेंसिंग कर देते हैं तो फिर कोई रिजल्ट नहीं रहता है। डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस लॉस होता है, क्रेडिट मीन्स इनकम प्रॉफिट होता है। अगर दोनों साइड में अमाउंट है और हम बैलेंसिंग कर देंगे तो ना एक्सपेंसेस का करेक्ट अमाउंट हमें पता चलेगा, ना इनकम का। इसी कारण से कोई भी नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती है। और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट यानी परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की बैलेंसिंग कभी नहीं करना है, टोटलिंग करके छोड़ देना है। बाकी जितना भी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, जैसे फर्नीचर है, इसमें बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस CD 2000 और फिर अपोजिट साइड February 1 को टू बैलेंस BD 2000। तो नेक्स्ट हम आपके सामने में एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक बना करके दिया हुआ है और उससे लेजर अकाउंटिंग कैसे होती है इसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमारा कैश बुक दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कैश बुक में कैश इन होने से डेबिट में लिखते हैं और कैश आउट होने से क्रेडिट में। परचेजेस में आप जानते हैं परचेजेस का नेचुरल या रूल कहता है डेबिट, तो ट्रांजेक्शंस को लिखने के बाद एट लास्ट हम रूल को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से सेल्स में भी, सेल्स में सामान जा रहा है इसलिए रूल कहता है क्रेडिट, तो लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट टोटल अमाउंट से फाइनल लास्ट अमाउंट से। इन ट्रांजेक्शंस को हम लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे लिखेंगे, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि लेजर अकाउंटिंग के लिए बताया जर्नल के प्रोसेस में भी कि जितना नया नाम आएगा सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो पहला नाम हमारा कैपिटल है, फिर सेल्स है, फिर कमीशन है, कैपिटल सेल्स कमीशन। नेक्स्ट है परचेजेस ड्राइंग्स वेजेस, परचेजेस ड्राइंग्स वेजेस। नेक्स्ट हमारा एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स है, वाई है और जेड है। जितने नए नाम आएंगे रिपीटेशन इन नेम होगा तो फिर उसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, इस बात को हमेशा याद रखें। जैसे यहाँ पर परचेजेस में 2 है तो एक्स का नाम अलग अलग, वाई का अलग अलग बनाएंगे। जब जितने भी नए नाम आए हैं सबका अलग अलग। मान लीजिए यहाँ पर 2 बार सेल्स लिखा जाता है तो 2 बार सेल्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक ही बार सेल्स अकाउंट में दोनों की पोस्टिंग होगी, जैसा कि जर्नल में भी देख चुके हैं। अब सवाल है कि कॉलम कैसा बनेगा, तो कॉलम की तो जानकारी पहले बता दी है। लेजर अकाउंटिंग में 4 कॉलम डेबिट, 4 कॉलम क्रेडिट, हर एक में बनेगा। हेडलाइंस को आप समझ चुके हैं, उसको फिर से लिख लीजिएगा। अब 1 by 1 ट्रांजेक्शंस को कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो अभी भी बताया कैश बुक में पैसा आने से कैश इन कम्स इन डेबिटेड, मींस कैश डेबिट हो रहा है। रिलेटेड अकाउंट यहाँ कैपिटल है, क्रेडिट वाला है, तो क्रेडिट है इसलिए कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 1। नाम क्या आएगा, कैश रिलेटेड अकाउंट, कैपिटल का कैश है, जिस बुक से ला रहे हैं वो उसका रिलेटेड अकाउंट है। अपने बुक और अकाउंट में उसका अपना नाम नहीं लिखना है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेल्स, कैश के डेबिट में, इसका मतलब कैश डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट।
इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कैश के डेबिट में है, मतलब कैश डेबिट है, कमीशन क्रेडिट है। कमीशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 1000। अब क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट मतलब कैश क्रेडिट है, परचेजेस डेबिट। परचेजेस के डेबिट में लिखेंगे जो भी डेट है, जनवरी 1 तो जनवरी 1 टू कैश रिलेटेड अकाउंट आएगा। ड्राइंग्स में भी इसी तरीके से टू कैश रिलेटेड अकाउंट आएगा 1000 से। जनवरी 12 है तो 12 में लिखेंगे। इस तरीके से डेट भी लिखते जाएंगे। ये सेल्स है जनवरी 10 का, कमीशन है जनवरी 20th का, जिस भी डेट में है। अब एक्स की बात करते हैं। जैसा कि बताया परचेजेस का नेचुरल साइड डेबिट है, परचेजेस डेबिट है, एक्स क्रेडिट होगा तो एक्स के क्रेडिट में लिखेंगे नाम क्या आएगा, परचेजेस का, जिस बुक और अकाउंट से ला रहे हैं। अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 6000। वाई में भी इसी तरीके से परचेजेस डेबिट है, वाई क्रेडिट होगा, क्रेडिट में लाएंगे जनवरी 18 को। नाम आएगा परचेजेस का, अमाउंट आएगा, फाइनल अमाउंट लिखेंगे 3000 है तो 3000। जेड सेल्स की बात करते हैं। सेल्स बुक में जेड है लिखा हुआ, जेड के नाम से लेजर बनाए हैं। सेल्स में सामान आउट होता है, गुड्स आउट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। सेल्स का नेचुरल साइड क्रेडिट है, मतलब जेड डेबिट है तो जेड के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा तो फाइनल अमाउंट मतलब 6000। डेट क्या है, जनवरी 17। वेजेस यहाँ छूट गया था, वेजेस है क्रेडिट में, कैश क्रेडिट है, वेजेस डेबिट है तो वेजेस के डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट 1000। इस तरीके से सभी की पोस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, पोस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बैलेंसिंग करेंगे। तो इसमें बैलेंसिंग होगा, सेल्स में तो टोटल करके छोड़ देंगे। अभी बताया गुड्स से रिलेटेड आइटम नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटलिंग कर देना है। कमीशन में वही स्थिति है, नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेस भी गुड्स से रिलेटेड है, टोटलिंग करके छोड़ देंगे। ये सब पर्सनल अकाउंट है, बैलेंसिंग होगी, यहाँ भी टोटलिंग करके छोड़ देंगे। अब बैलेंसिंग का प्रोसेस आपको मालूम है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ में करेंगे बैलेंस शीट। इसका डेट था हमारा एक्स वाला 15 जनवरी, तो बैलेंस शीट होगा जनवरी 31 को। सेम अमाउंट है, एक ही सिंगल अमाउंट है। सिंगल अमाउंट है तो डबल लाइन से क्लोज भी कर सकते हैं, मोर देन वन अमाउंट है तो टोटलिंग करके शो करना चाहिए। फिर अपोजिट साइड फरवरी 1 बाय बैलेंस बीडी, उसी अमाउंट से बैलेंसिंग फिगर से। इसी तरीके से हम हर एक लेजर अकाउंट की पोस्टिंग कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। जहां पर बताया है नॉमिनल और गुड्स से रिलेटेड आइटम है उसका टोटलिंग करके छोड़ चुके हैं हम। जनवरी लास्ट में टू बैलेंस सीडी 5000 से टोटलिंग करेंगे। फिर सिंगल अमाउंट है तो टोटलिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर फरवरी 1 टू बाय बैलेंस बीडी 5000। इसका मतलब है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बिजनेस में कैपिटल अमाउंट 5000 से। जैसा कि बताया बैलेंस बीडी विल रिजल्ट किसी भी अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट का डेबिट अमाउंट डेबिट रिजल्ट कहलाएगा, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट रिजल्ट कहलाएगा। इस तरीके से हमारा लेजर अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा वह ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड अकाउंटिंग है। हमारे हिसाब से तो ट्रायल बैलेंस बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। इसी कारण से ट्रायल बैलेंस को अच्छे से सीखने की जरूरत है। अगर आप ट्रायल बैलेंस अच्छे से सीख जाते हैं तो पीछे जो अकाउंटिंग किए उसकी समझने में भी मदद मिलती है, और आगे से तो मदद मिलना ही मिलना है, आगे तो उसी पर बेस्ड होगा अकाउंटिंग। इसी कारण से हम ट्रायल बैलेंस को विस्तार से आगे के वीडियोज में हम शामिल करेंगे। थैंक यू।